किसी ने सच ही कहा है कि सियासत में अदावत मायने नहीं रखती। नफा नुकसान देखकर सियासी ऊँटों की करवटें बदलनी पड़ती है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। सामने लोकसभा वाले स्पीकर बिरला जी हैं तो दूसरी ओर नए वाले नेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दूसरी ओर बैठे बेनीवाल जी को देखते ही सबके कान खड़े हो गए। अब इस तस्वीर को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि हनुमान जी फिर से बीजेपी का साथ देने वाले हैं क्या। खैर, नेताओं की इस तरह की मुलाकातों वाली तस्वीरें जब भी सामने आती हैं तो उसे शिष्टाचार वाली भेंट बता दिया जाता है। हालांकि इस वीडियो में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर चुनावी मौसम में दो पार्टियों के बड़े नेता एक साथ इस तरह बैठे हों तो सवाल तो हर कोई पूछेगा ही कि कौन किसके साथ आने वाला है। इसे लेकर एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये बिरला जी म्यूट बहुत करते हैं, राहुल गांधी जी को भी कर देते थे। तो वहीं एक यूजर ने कहा कि आखिर चल क्या रहा है बीजेपी में, नेताजी के साथ एक मीटिंग होते ही पद मिलता है। तो वहीं एक यूजर ने कहा कि क्या बोलते हो, बिरला जी बेनीवाल जी को 10 सीट दे दें, राजेंद्र राठौड़। तो वहीं एक यूजर ने कहा कि तो ये खेल हुआ है पूनिया जी को भरी जवानी में राजस्थान का लाल कृष्ण अडवाणी बनाने का। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि बेनीवाल जी की छुपम छुपाई किसी के समझ नहीं आती। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि बेनीवाल जी के गले में दोबारा पट्टा डालेंगे बीजेपी वाले। एक यूजर ने ये लिखा कि राजनीति और युद्ध में सब कुछ जायज है। साथ ही एक यूजर ने लिखा कि ये वीडियो पुराना हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर सब कुछ सही रहा तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके बेनीवाल जी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल ऐसा होता दिख रहा है। आपको बता दें कि पहले बेनीवाल बीजेपी में ही थे, लेकिन विवादों के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद बेनीवाल ने खुद की पार्टी बनाई। बाद में बेनीवाल बीजेपी से गठबंधन करते हुए एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद कृषि कानून के विरोध में हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया। अब जिस तरह से सीपी जोशी के साथ बेनीवाल बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद से सियासी गलियारों में इस बात की ही चर्चा है, क्या बेनीवाल फिर से बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।